से 2 साल पहले मैं एक रेस्टोरेंट पर काम करता था। वहाँ पर एक लड़की नौकरी के लिए आई। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि पहली नज़र देखते ही मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने उससे फ़ोन नंबर मांगा तो उसने मुझे दे दिया। मैंने उसे कॉल करके अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इसी तरह हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ। हम दोनों सारा दिन एक साथ काम करते और रात को देर तक फोन पर बातें करते रहते। हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चल रही थी। फिर मुझे अपने कज़न की शादी अटेंड करने के लिए अपने शहर जाना पड़ा। मैं शादी ख़त्म होने के बाद वापस गया तो मुझे पता चला कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ बातें करती है और वो लड़का रेस्टोरेंट में नया आया है। मैंने जब उससे पूछा तो वो कहने लगी कि वो लड़का तो मेरा भाई है। मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली और फिर एक दिन मैंने उस लड़के के फ़ोन पर उन दोनों की चैट पढ़ ली। वो चैट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मैं उसे कॉल करके रोने लगा। उसने मुझसे माफ़ी मांग ली और मुझसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर हम दोनों के रिलेशन का रेस्टोरेंट मालिक को पता चल गया और उसने हम दोनों को रेस्टोरेंट से निकाल दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे दोबारा काम पर लिख लिया क्योंकि उसने रेस्टोरेंट के मालिक की काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की थी। फिर हम दोनों की बात बहुत ज़्यादा कम होने लगी क्योंकि वो देर रात रेस्टोरेंट में काम करके थक जाया करती थी। मैं सारा दिन सारी रात उसका इंतज़ार करता रहता, लेकिन वो थोड़ी सी बात करके सो जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं उसकी मजबूरी को समझता था। बस मुझे एक डर था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। लेकिन वो मुझे एक बात अक्सर कहा करती थी कि वो मर तो सकती है लेकिन वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने उसे कहा कि वो हमारे लिए अपने घर वालों से बात करे। उसने अपने घर बात की। उसने बताया कि उसके घर वाले नहीं मान रहे और उसने साथ में मुझे तसल्ली भी दी कि वो जल्द उन्हें रजामंद कर लेगी। लेकिन एक दिन उसका अचानक मुझे मैसेज आया कि उसकी मंगनी होने जा रही है और उसने मुझे कहा कि वो जितना जल्दी हो सके उसे भूल जाए। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे ऐसे बीच रास्ते में मत छोड़कर जाए, लेकिन जवाब में उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। और फिर उसने मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उसके लिए कितना ज़्यादा आसान था उसका मजबूरी सुनाकर मुझे छोड़ जाना। उसके लिए कितना आसान था ये कह देना कि मैं उसे भूल जाऊं। अरे कैसे भूल जाऊं उसे। हकीकत बात तो ये है कि मैं उससे चाहकर भी नहीं भूल सकता। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है, कोई मजाक थोड़ी। आज ये आलम है कि मैं उसकी जुदाई में पल पल मर रहा हूं। आज मैं उसकी जुदाई में इतना पागल हो चुका हूं कि मैं कभी भी खुद की जान ले सकता हूं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कोई मजबूरी नहीं होती, लोग बस आदतन वफा नहीं करते।